हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सीएसएस के अंदर। आज हम डिटेल में समझने वाले हैं सिलेक्टर स्पेसिफिसिटी क्या होता है। इसको हम समझते हैं सबसे पहले। व्हाट इज स्पेसिफिसिटी? स्पेसिफिसिटी इज एन एल्गोरिदम दैट कैलकुलेट्स द वेट दैट इज अप्लाइड टू अ गिवन सीएसएस डिक्लेरेशन। जो स्पेसिफिसिटी होती है, इसका क्या मतलब होता है सीएसएस के टर्म में? सीएसएस के टर्म्स में स्पेसिफिसिटी एक एल्गोरिदम होती है जो इंटरनली क्या होती है, एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है एल्गोरिदम के अंदर, बट फाइनली ये बताती है कि कौन सी सीएसएस डिक्लेरेशन अप्लाई होगी हमारे एलिमेंट के ऊपर। मतलब आपने क्या किया हुआ है, डिफरेंट टाइप के सिलेक्टर यूज कर रखे हैं और आप सेम ही एलिमेंट की सेम प्रॉपर्टी को क्या करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं या चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, एक बटन है, एक क्या है हमारे पास बटन है। इस बटन की प्रॉपर्टी को मैं चेंज करना चाहती हूँ डिफरेंट सिलेक्टर का यूज करके। मान लीजिए सबसे पहले मैंने एलिमेंट सिलेक्टर का यूज करके मैंने इस बटन की प्रॉपर्टी जो है वो चेंज कर दी, यानी जो इसका कलर था उसको मैंने चेंज कर दिया, कलर मैंने रेड रख दिया। उसके बाद मैं फिर से इसकी प्रॉपर्टी को चेंज करना चाहती हूँ, जो बटन है उसको मैं आईडी की हेल्प से चेंज करना चाहती हूँ। मान लेती हूँ कि मैंने बटन को एक आईडी दिया हुआ है, माई आईडी नेम का माई आईडी दिया हुआ है, और इसकी हेल्प से मैं इसका कलर क्या रखना चाहती हूँ, इसका कलर येलो रखना चाहती हूँ। इस कंडीशन पे मैं इसकी प्रॉपर्टी को चेंज करना चाहती हूँ, या फिर मैं इसको क्लास की हेल्प से, क्लास सेलेक्टर की हेल्प से, मैंने कोई क्लास बनाया हुआ है यहाँ से, मान लेते हैं क्लास की हेल्प से मैं क्या करना चाहती हूँ, जो इसकी कलर है इसके कलर को मैं यहाँ पर रखना चाहती हूँ ग्रीन। इस कंडीशन पे हम कर क्या रहे हैं, डिफरेंट सिलेक्टर का यूज करके सेम एलिमेंट की और सेम प्रॉपर्टी को हम करना क्या चाह रहे हैं, चेंज करना चाह रहे हैं। क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टी बटन के लिए लिखी गई हैं और बटन के लिए हम कौन सी प्रॉपर्टी चेंज कर रहे हैं, कलर प्रॉपर्टी को चेंज कर रहे हैं। इस कंडीशन पे हम किसका यूज करते हैं कि इसमें से अगर आप डिफरेंट सिलेक्टर को यूज कर रहे हैं सेम एलिमेंट के लिए, सेम एलिमेंट की सेम प्रॉपर्टी को चेंज करने के लिए, उस कंडीशन पे जो सिलेक्टर स्पेसिफिसिटी होता है ये हेल्प करता है कि उसमें से कौन सी सीएसएस अप्लाई होगी आपके एलिमेंट के ऊपर। यानी कि कौन सा सिलेक्टर जो आपने सिलेक्ट किया हुआ है उनमें से कौन से सिलेक्टर की प्रॉपर्टी आपके सीएसएस के ऊपर, यानी आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर, आपके एलिमेंट के ऊपर अप्लाई होगी, कौन सी वहां पर काम करेगी और कौन सी अप्लाई नहीं होगी। इसके लिए हम किसको सीखते हैं सीएसएस के अंदर, स्पेसिफिसिटी को, जो कि ये बताता है कि जो डिफरेंट सीएसएस आपने सेम एलिमेंट के लिए, सेम प्रॉपर्टी के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है, उसमें से कौन सी सीएसएस आपके एलिमेंट के ऊपर, आपके एलिमेंट के ऊपर और आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर इंप्लीमेंट होने वाली है और कौन सी नहीं। तो इसके लिए हम सीएसएस के अंदर क्या पढ़ते हैं, स्पेसिफिसिटी को। यहां से ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। और इसमें से जो इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी हाईएस्ट प्रायोरिटी किस एलिमेंट को दी जाती है, यानी किस सेलेक्टर को दी जाती है, वो उसके बेस पर जो हमारी सीएसएस होती है वो इंप्लीमेंट होती है। इससे पहले हमने ये पढ़ा था कि जो सीएसएस हम बाद में, यानी कैस्केडिंग क्या कहता है कि अगर आपने सेम एलिमेंट के लिए सेम प्रॉपर्टी को आपने मल्टीपल टाइम्स क्या किया हुआ है, डिक्लेयर किया हुआ है, तो उसमें से कौन सी प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट होगी सीएसएस की हमारे एलिमेंट के ऊपर। तो हमारी कैस्केडिंग कहती है कि जो प्रॉपर्टी सबसे लास्ट में डिक्लेयर की गई है, डिफाइन की गई है, वही प्रॉपर्टी क्या होगी, आपके एलिमेंट के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। लेकिन उसमें क्या होता है, मान लेते हैं कि हमने डिफरेंट सेलेक्टर का यूज करके सेम एलिमेंट की सेम प्रॉपर्टी को चेंज करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन पे कौन हेल्प करता है, स्पेसिफिसिटी हेल्प करता है कि उसमें से कौन सी प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट होगी हमारे एलिमेंट के ऊपर। तो यहां से सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले अगर यहां पर हम देखें तो एक 100 प्लेस होती है हमारे पास, एक 10th प्लेस होती है, एक फर्स्ट प्लेस होती है। ये आप यहां पर क्या लिखते हैं, यहां से हम एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन ले रहे हैं, यानी एक मैथमेटिकल फॉर्म में कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, एक आईडी सिलेक्टर होता है, यानी कि हम आईडी के बेस पर एलिमेंट को सिलेक्ट करके उसकी प्रॉपर्टी को चेंज करना चाहते हैं, या क्लास के बेस पे, या एट्रीब्यूट्स के बेस पे, या फिर सूडो क्लास के बेस पे हम चेंज करना चाह रहे हैं, या फिर एलिमेंट के बेस पे, या फिर सूडो एलिमेंट के बेस पर। आप किसके बेस पर आप अपने एलिमेंट की प्रॉपर्टी को चेंज करना चाह रहे हैं, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। और यहाँ पर सबसे पहला होता क्या है, जो हमारी आईडी है ये इसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है कि अगर आपने किसी भी एलिमेंट की, मान लीजिए आपके पास कोई एलिमेंट है, उसके सीएसएस को आपने आईडी के बेस पर, यानी कि आईडी एज अ सेलेक्टर लेकर के उसके सीएसएस को अगर आपने चेंज किया हुआ है, यानी कोई सीएसएस इंप्लीमेंट किया हुआ है,
तो वो 100% वही CSS क्या होगी, आपके एलिमेंट के ऊपर इंप्लीमेंट होगी, क्योंकि 100% आईडी जो होता है, जो अगर आपने किसी एलिमेंट की CSS को आईडी के बेस पर चेंज किया हुआ है तो उसको किसी और तरीके से हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ज्यादातर केसेस में वही आईडी के बेस पर जो आपने चेंज किया हुआ है वही चीज क्या हो जाएगी, इंप्लीमेंट हो जाएगी। इसको अभी हम थोड़ी देर में और डिटेल में समझने वाले हैं। तो यहाँ पर जो आईडी होते हैं इसको 100% दिया जाता है कि 100% चांस किसका होता है, अगर आपने किसी एलिमेंट की CSS को आईडी के बेस पर चेंज किया है तो यही CSS क्या हो जाएगी, इंप्लीमेंट हो जाएगी। 10% चांस किसका होता है, अगर आपने क्लास के बेस पर चेंज किया है किसी के CSS को, या फिर एट्रीब्यूट के, या फिर सूडो क्लास के बेस पे, तो 10% चांस होता है कि वो वाली CSS क्या होगी, इंप्लीमेंट होगी। और अगर एलिमेंट के बेस पे, सूडो एलिमेंट के बेस पे अगर आपने चेंज किया हुआ है किसी एलिमेंट के CSS के, तो उस पे क्या होता है कि 1% चांस होता है कि वो वाली प्रॉपर्टी क्या होगी, इंप्लीमेंट होगी। इसीलिए अगर आपने किसी की प्रॉपर्टी को सबसे पहले आपने किसकी हेल्प से, एलिमेंट की हेल्प से चेंज किया हुआ है, उसके बाद आप बाद में जाकर के क्लास सेलेक्टर या एट्रीब्यूट या सूडो क्लास सेलेक्टर की हेल्प से चेंज कर रहे हैं, फिर बाद में जाकर के आप उसको आईडी सेलेक्टर की हेल्प से चेंज कर रहे हैं, तो इन तीनों में से कौन सी CSS इंप्लीमेंट होगी, वो आईडी वाली CSS इंप्लीमेंट होगी, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है CSS के अंदर, क्योंकि स्पेसिफिसिटी ये कहता है कि जो आईडी होती है 100% ये क्या होती है, हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है CSS के अंदर, कि यही वाली CSS क्या होगी, इंप्लीमेंट होगी, जिस एलिमेंट की CSS को आपने आईडी के बेस पर चेंज किया हुआ है। अगर आपने उसके बाद आईडी के बेस पे नहीं चेंज किया हुआ है, क्लास के बेस पर चेंज किया हुआ है, एट्रीब्यूट के, सूडो क्लास के, तो ये वाली इंप्लीमेंट होगी, अदरवाइज ये वाली क्या होगी, इंप्लीमेंट होगी। तो इसके बेस पर यहाँ पर इंप्लीमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या होता है, ये 3 पॉइंट आपको ये याद रखना है कि जो आईडी होती है इसकी इंपॉर्टेंस जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद क्लास की होती है, उसके बाद एलिमेंट की होती है। यानी कि अगर आपने किसी भी एलिमेंट की जो CSS है उसको आपने आईडी के बेस पर चेंज किया है तो वो 100% क्या होगी, इंप्लीमेंट होगी। अदरवाइज अगर आपने क्लास के बेस पर चेंज किया हुआ तो 10% चांस होता है कि वो वाली इंप्लीमेंट होगी, और एलिमेंट के बेस पर चेंज किया हुआ है तो उस पर 1% चांस होता है कि वो वाली इंप्लीमेंट होगी। इस प्रकार से ये हमारा जो होता है यहाँ पर स्पेसिफिसिटी जो होती है वो काम करती है, सेलेक्टर में हेल्प करती है कि कौन से सेलेक्टर की जो CSS है वो इंप्लीमेंट होगी हमारे एलिमेंट के ऊपर। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ से अगर आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर एक H2 हेडिंग क्रिएट किया हुआ है। जो ये H2 हेडिंग है ये क्या है, एक एलिमेंट सिलेक्टर है। यहाँ से अगर आपको समझ में आ रहा हो तो जो हमारी H2 होती है क्या होती है, एक एलिमेंट सिलेक्टर है यहाँ से। और एलिमेंट सिलेक्टर का मैंने यूज करके इसका बैकग्राउंड कलर क्या रखा हुआ है, पिंक रखा हुआ है। तो यहाँ पर जो सिलेक्टर हमने लिया हुआ है वो क्या है हमारा, अगर यहाँ से हम कैलकुलेट करें तो यहाँ से हम सबसे पहले चेक करेंगे इसमें आईडी कितनी है, आईडी एक भी नहीं है, तो यहाँ पर आईडी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और यहाँ पर क्लास देखें तो क्लास भी नहीं है इसमें, एट्रीब्यूट देखें तो एट्रीब्यूट भी नहीं है, सूडो क्लास देखें तो सूडो क्लास भी नहीं है, यानी कि इसकी वैल्यू भी क्या है, 0 है। अगर हम यहाँ पर एलिमेंट देखें तो एक एलिमेंट है, यहाँ पर एक सिंगल एलिमेंट है, H2 क्या है, एक एलिमेंट सिलेक्टर का हमने यूज किया है, तो एलिमेंट सिलेक्टर है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और चेक करेंगे अगर और भी वैल्यू मिलती है तो वो प्लस हो जाएगी इसी में। सूडो एलिमेंट एक भी है, एक भी नहीं है, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी, यानी टोटल इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है यहाँ पर। तो डायरेक्टली हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 ही लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक सिंगल एलिमेंट है तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आ रही है यहाँ से, 0 0 1। तो यहाँ से अगर आप देखें 0 0 1, अगर यहीं पर आईडी की वैल्यू 1 हो जाती, अगर मैं यहाँ पर 300 लिख दूं, अगर आईडी की वैल्यू 3 है यहाँ पर, या फिर आईडी की वैल्यू 1 है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो 100 वाला प्लेस होता है ये किसी भी वैल्यू को सबसे बड़ी या सबसे छोटी बना सकता है, क्योंकि जो 100 वाला प्लेस होता है वो ये डिफाइन करता है कि वैल्यू कितनी है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो टोटल जो वैल्यू आ रही है 1 आ रही है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, 100 आ रही है। तो इसीलिए जो हमारे आईडी वाला प्लेस होता है ये 100% होता है, जो किसी भी एलिमेंट को यानी किसी भी सेलेक्टर की किसी भी स्पेसिफिसिटी को 100% क्या कर सकता है, या तो उसको बहुत बड़ी बना सकता है या तो उसके
बहुत बहुत छोटी बना सकता है। तो इसके बेस पे हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर अगर हमारी CSS जो हमने इम्प्लीमेंट की हुई है उसको ID के बेस पे इम्प्लीमेंट किया हुआ है तो उसका 100% चांस होता है। इसका सिर्फ 1% चांस है। जो हमने यहाँ पर एलिमेंट सेलेक्टर का यूज किया हुआ है अपनी प्रॉपर्टी को चेंज करने के लिए, सिर्फ 1% चांस है कि ये प्रॉपर्टी क्या होगी, आपकी इंप्लीमेंट होगी, यानी कि आपके एलिमेंट के ऊपर। तो इस प्रकार से एक और एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है यहाँ पे, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले मैंने एक क्लास लिया हुआ है माई क्लास, यहाँ पर डॉट माई क्लास लिया हुआ है, उसके बाद कॉलन का यूज किया है, फिर हमने यहाँ पर हावर लिखा हुआ है। हावर क्या होता है, एक सूडो क्लास होता है, यानी कि यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करें तो यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं, ये हमारा क्लास है, एक हमने क्लास का यूज किया हुआ है, और सेकंड जो हावर है ये हमारा क्या है, सूडो क्लास है। तो यहाँ से मैंने दो चीजों को यूज किया हुआ है। तो इसको अगर मुझे चेक करना है कि इसकी स्पेसिफिसिटी क्या है तो इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एक भी आईडी है इसके अंदर, तो एक भी आईडी नहीं है तो आईडी की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। उसके बाद देखते हैं क्लास क्या एक भी है, तो यहाँ पर एक क्लास है डॉट माई क्लास, तो क्लास की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई यहाँ पे। उसके बाद एट्रीब्यूट एक भी यूज हुए हैं, एक भी नहीं है। फिर यहाँ पर क्या है हमारी सूडो क्लास चेक करेंगे तो एक सूडो क्लास है हावर नेम की यहाँ पे, तो +1 कर देंगे इसमें। उसके बाद हम आते हैं एलिमेंट चेक करते हैं, तो एलिमेंट के अंदर एक भी एलिमेंट है तो एक भी एलिमेंट नहीं है इसमें, अगर आप देखें तो एक भी एलिमेंट नहीं है, तो इसलिए एलिमेंट की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। सूडो एलिमेंट एक भी है, एक भी नहीं है, तो इसकी भी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। और इसकी टोटल वैल्यू यहाँ पर इसकी 2 हो गई है, 0 उसके बाद 2 उसके बाद 0। तो यहाँ पर इसका कितना, इसकी जो टोटल वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है, 20 आ रही है, क्योंकि इसकी 100 प्लेस जो है यानी आईडी वो कुछ भी नहीं है। तो इसलिए जो इसका चांस है यानी कि ये CSS प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट होगी हमारे एलिमेंट के ऊपर, वो 20% चांस है कि ये वाली प्रॉपर्टी क्या होगी, इंप्लीमेंट होगी, जो कि काफी लो है। और इससे पहले वाली जो हमारी 001 थी यानी एलिमेंट वाली, वो इससे भी ज्यादा क्या थी, लो थी। जो हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है यहाँ पर CSS की, वो क्या होती है, आईडी की होती है, जो कि किसी भी वैल्यू को या तो सबसे हाईएस्ट बना सकती है या फिर सबसे लोएस्ट बना सकती है। तो ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है। इसी प्रकार से और भी हम चेक कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमारी क्या है, एक बटन है, तो यहाँ से हमारी क्या है, एक बटन है, और यहाँ पर बटन क्या है, हमारी एक एलिमेंट है। जो बटन क्या है, हमारी एलिमेंट है, इसको मैं एलिमेंट लिख लेते हैं। हावर क्या है, यहाँ पर एक सूडो क्लास है, ये क्या है, हमारा सूडो क्लास है। तो इस प्रकार से अगर मैं इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक रखना चाहती हूँ, कलर व्हाइट रखना चाहती हूँ, अगर मुझे इसकी स्पेसिफिसिटी चेक करना है कि क्या होगी CSS के अंदर, तो इसको भी हम चेक कर सकते हैं। इसमें एक भी आईडी है, इसको चेक करते हैं, आईडी 0 है, एक भी नहीं है। क्लास देखेंगे, क्या एक भी क्लास है, क्लास एक भी नहीं है। एट्रीब्यूट भी एक भी नहीं है। और सूडो क्लास अगर चेक करते हैं तो एक सूडो क्लास है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। उसके बाद हम चेक करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एलिमेंट। यहाँ पर अगर हम देखें तो एलिमेंट क्या है, एलिमेंट एक सिंगल एलिमेंट है हमारे पास, एंड सूडो एलिमेंट एक भी नहीं है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर 1 यानी कि 011 इक्वल क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी। इससे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर सेम प्रॉपर्टी, यहाँ पर मैंने इसको भी बटन के लिए ही लिखा हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखें तो इसको बटन के बेस पर मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, क्लास के बेसिस पर अपनी बटन की प्रॉपर्टी को मैंने चेंज करना चाहा, तो इसकी जो वैल्यू आई वो क्या आई, 001 आई, यानी कि 1 आई हुई है। उसके बाद मैंने सेम प्रॉपर्टी को यहाँ पर किसकी हेल्प से चेंज करना चाहा, एलिमेंट और यहाँ पर सूडो क्लास की हेल्प से। तो इसमें जो वैल्यू आई हुई है वो क्या आई हुई है, यहाँ पर 11 आई हुई है। तो इससे पहले वाले की क्या आई थी, 1 आई थी, और इसकी क्या आई हुई है, 11 आई हुई है। तो यहाँ पर चांस किसका सबसे ज्यादा है, जिसकी वैल्यू 11 है, यानी कि जिसकी CSS की वैल्यू ज्यादा होगी उसका चांस सबसे ज्यादा होगा कि वो वाली CSS क्या होगी, इंप्लीमेंट होगी आपके एलिमेंट के ऊपर। तो ये पॉइंट हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जिस CSS की स्पेसिफिसिटी सबसे ज्यादा होगी उसका सबसे ज्यादा चांस होगा कि वही वाली CSS क्या होगी, इंप्लीमेंट होगी आपके एलिमेंट के ऊपर। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर नेक्स्ट हमने क्या किया हुआ है, आईडी के बेस पर मैंने इसको चेंज करना चाहा है। तो यहाँ पर आईडी के बेस पर, तो आईडी यहाँ पर क्या लिखा है, हैज लॉगिन। मैंने यहाँ पर एक आईडी लिया हुआ है जिसकी हेल्प से मैं अपनी बटन की प्रॉपर्टी को चेंज करना चाह रही हूँ। सबसे पहले तो मैंने चेंज करना चाहा तो उसमें मैंने क्या लिया था, यहाँ से आप देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने क्या लिया हुआ था,
यहाँ पर मैंने क्लास की हेल्प से चेंज करना चाहा। सेकेंड में मैंने क्या किया, यहाँ पर एलिमेंट को भी मैंने ऐड कर लिया, क्लास और एलिमेंट दोनों की हेल्प से चेंज करना चाहा। उसके बाद मैंने आईडी के बेस पर चेंज करना चाहा। तो यहाँ से अगर आप देखें आईडी के बेस पर अगर हम चेंज करना चाहते हैं, फर्स्ट वाले में वैल्यू हमारी 1 आई हुई थी, सेकेंड वाले में जो हमारी वैल्यू थी वो क्या आई हुई थी, 1 आई हुई थी, यानी कि ये हमारी कुछ इस प्रकार थी 0 0 1 थी और ये कुछ इस प्रकार थी 0 1 1 थी। और इसके बाद थर्ड वाली वैल्यू को हम कैलकुलेट करने वाले हैं। अगर मैं आईडी के बेस पर अपनी बटन की प्रॉपर्टी को चेंज करना चाहती हूँ, सेम प्रॉपर्टी को, बैकग्राउंड कलर को ही मैं चेंज कर रही हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पर लॉगिन यानी कि आईडी की वैल्यू क्या है हमारे यहाँ पर 0 नहीं होगी इस बार क्या होगी, क्योंकि यहाँ पर सेलेक्टर के अंदर हमारी आईडी दी हुई है तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। क्लास एक भी है, एक भी क्लास नहीं है, ना एट्रीब्यूट है और ना ही सूडो क्लास है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 होगी। एलिमेंट भी एक भी नहीं है, सूडो एलिमेंट भी एक भी नहीं है, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इस कंडीशन पे जो इसका फाइनल रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, 100 आ रहा है। इक्वल यहाँ पर क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यानी कि अगर यहाँ पर आईडी ही सिर्फ दी गई है, इसके अलावा और कोई भी चीज नहीं है, तो यहाँ पर अगर जो आईडी दी गई है ये इसका 100 प्लेस है, 100 प्लेस पर जो वैल्यू है वो किसी भी वैल्यू को सबसे ज्यादा या सबसे कम बना सकती है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 थी, लेकिन ये इन सबके मुकाबले क्या है, इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है, यानी कि इसकी जो प्रायोरिटी है सीएसएस के अंदर वो सबसे ज्यादा, स्पेसिफिसिटी इसकी सबसे ज्यादा है। इस कंडीशन पे जो हमारी सीएसएस इंप्लीमेंट होगी वो किसकी वाली होगी, आईडी वाली होगी। अगर आपने किसी एलिमेंट की प्रॉपर्टी को आईडी के बेस पर चेंज कर रखा है तो बहुत मुश्किल है कि किसी अदर एलिमेंट की हेल्प से आप उसकी प्रॉपर्टी को चेंज कर पाए। इसलिए ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि अगर आपने आईडी की हेल्प से किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी को डिफाइन कर दिया है तो उसको हम अधिकतर केसेस में चेंज नहीं कर पाते हैं। कभी कभी चेंज होता है लेकिन ज्यादातर केसेस में वो उसकी प्रॉपर्टी को हम चेंज नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा सिलेक्टर स्पेसिफिसिटी होता है उसको हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं। इससे पहले 3 पॉइंट्स है हमारे पास, इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहले इसको हमेशा याद रखना है। सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट क्या है, जो आईडी होती है इसकी जो प्रायोरिटी होती है वो सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद हमारी क्लास की होती है, उसके बाद हमारी एलिमेंट होती है। यानी कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है, आईडी की होती है, उससे कम क्लास की होती है, उससे भी कम हमारे एलिमेंट की होती है। यानी कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है, हमारी आईडी की है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, मोर सेलेक्टर्स लेस सेलेक्टर्स। जो हमारे मोर सेलेक्टर्स होते हैं, जितना ज्यादा आपके पास सेलेक्टर होंगे उतनी ज्यादा उसकी स्पेसिफिसिटी होगी, यानी जितनी ज्यादा सीएसएस की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे उतना ज्यादा चांसेस होगा कि वो प्रायोरिटी क्या होगी, यानी वो प्रॉपर्टी क्या होगी, इंप्लीमेंट होगी आपके एलिमेंट के ऊपर। यानी कि जितना ज्यादा आप सेलेक्टर यूज करेंगे, आपने आईडी को भी यूज किया हुआ है, क्लास को भी यूज किया हुआ है, एलिमेंट को भी यूज किया हुआ है, सूडो क्लास को भी यूज किया हुआ है, तो जितने ज्यादा हमारे पास एलिमेंट सेलेक्टर होंगे, यानी जितने ज्यादा हमारे पास सेलेक्टर होंगे उतने ज्यादा चांसेस होंगे कि उसकी जो सीएसएस है वो इंप्लीमेंट होगी हमारे एलिमेंट के ऊपर। तो यहाँ पर मोर सेलेक्टर्स लेस सेलेक्टर्स, यानी कि ज्यादा सेलेक्टर होना गलत नहीं है, ज्यादा सेलेक्टर होना अच्छी बात है लेस सेलेक्टर की अपेक्षा। नेक्स्ट हमारे पास है इफ स्पेसिफिसिटी सेम कैस्केडिंग। अगर हमारे पास स्पेसिफिसिटी क्या होती है, सेम होती है, जैसे कि हमने H1 हेडिंग के लिए बोला था, यहाँ पर मैंने इन सभी का कलर चेंज करना चाहा, एक H1 मैंने फिर से क्रिएट किया, उसके बाद इसकी हेल्प से भी मैंने इसका कलर चेंज करना चाहा। मान लेते हैं यहाँ पर येलो, इसका रेड, और उसके बाद एक और H1 हेडिंग मैंने यहाँ से क्या कर लिया, क्रिएट कर लिया। इसकी हेल्प से मैंने इसका कलर क्या रखना चाहा, ग्रीन रखना चाहा। तो इस कंडीशन पे इन सभी में एलिमेंट सिलेक्टर होगा हमारे पास, तो आईडी भी 0 होगी, क्लास भी हमारे पास 0 होगी। आईडी यहाँ पर एलिमेंट क्या है, 1 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 0 1 हो जाएगी, तो फाइनल वैल्यू 1 आ जाएगी। सेम इसी प्रकार से इसकी भी 0 0 1 होगी, इक्वल 1 आ जाएगी। सेम इसी प्रकार से इसकी भी 0 0 1 होगी, इक्वल 1 आ जाएगी। तो इन तीनों की जो स्पेसिफिसिटी है वो क्या है, सेम है। यहां से आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा। अगर हमारी स्पेसिफिसिटी क्या हो जाती है, सेम हो जाती है, यानी उन सभी की वैल्यू सेम हो जाती है, तीनों की वैल्यू हमारे पास क्या हो रही है, सेम हो रही है, उस कंडीशन पे, और ध्यान रखना है सेम एलिमेंट होने चाहिए आपके पास। उस कंडीशन पे क्या होता है, जो हमारी कैस्केडिंग होती है, इसका एल्गोरिदम क्या होता है,
इम्प्लीमेंट होता है, वहां पर यूज किया जाता है। यानी कि अगर आपकी स्पेसिफिसिटी सेम हो जाती है तो उस कंडीशन पे वो प्रॉपर्टी क्या होगी, इम्प्लीमेंट होगी आपके एलिमेंट के ऊपर जो सबसे लास्ट में लिखी गई होगी। यानी कि तीनों में से सबसे पहले मैंने इसको लिखा, फिर इसको लिखा, लास्ट में मैंने इस वाले को इम्प्लीमेंट किया है, तो ग्रीन वाला जो कलर होगा वो क्या हो जाएगा, हमारे एलिमेंट के ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। तो ये तीनों पॉइंट जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लेना है और इसको हमेशा याद रखना है, ये हमेशा काम देंगे और आगे चल करके इन सभी का यूज सबसे ज्यादा होने वाला है। तो इस प्रकार से हम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, यहाँ पर इनलाइन स्पेसिफिसिटी है। इनलाइन स्पेसिफिसिटी कहने का क्या मतलब है, यहाँ पर हमारे पास अगर तीन वैल्यू होती हैं, यानी कि जैसे 0 0 1 हो गई, 1 0 0 हो गई, या फिर यहाँ पर 1 2 0 हो गई, इस प्रकार से अगर हमारे पास वैल्यू होती है तो इसका मतलब है कि वहां पर क्या होता है, सबसे पहली जो प्रायोरिटी होगी वो आईडी को दी जाएगी, उसके बाद किसको दी जाएगी, क्लास को दी जाएगी, उसके बाद किसको दी जाएगी, जो प्रायोरिटी होगी, उसके बाद जो प्रायोरिटी दी जाएगी वो एलिमेंट को दी जाएगी। लेकिन अगर हमारे पास 4 वैल्यू आती है, 3 की जगह जो वैल्यू है वो 4 हो जाती है, मान लेते हैं यहाँ पर 1 0 0 1 हो जाती है, तो इस कंडीशन पे जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी वो किसको दी जाएगी, इन लाइन को दी जाएगी। जो इन लाइन होती है इसकी क्या हो जाएगी, प्रायोरिटी जो हो जाएगी ये फर्स्ट हो जाएगी। यानी कि अगर आपने किसी भी एलिमेंट में जो CSS इंप्लीमेंट किया हुआ है वो एज अ इन लाइन इंप्लीमेंट किया हुआ है, तो उस कंडीशन पे जो चांसेस होते हैं इंप्लीमेंट होने के CSS के, वो सबसे ज्यादा किसके होते हैं, इन लाइन के होते हैं। कि इन लाइन वाली जो CSS लिखी गई है उसको हम किसी भी केस में चेंज नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम इन लाइन CSS को बहुत कम यूज करते हैं। इन लाइन का जो रूल होता है लिखने का, इसको हम नहीं यूज करते हैं, क्योंकि अगर मैंने एक बार किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर उस स्टाइल को यानी CSS को इंप्लीमेंट कर दिया हुआ है, उसकी प्रॉपर्टी को इंप्लीमेंट कर दिया है, तो उसको हम बाद में जाकर के चेंज नहीं कर पाएंगे, जो कि सबसे खराब तरीका होता है, इसलिए हम इसको यूज नहीं करते हैं। तो जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले इनलाइन स्टाइल होती है, फिर हमारी आईडी आती है, उसके बाद क्लास, एट्रीब्यूट एंड सूडो क्लास आएगा। इनलाइन स्टाइल्स आर मोर स्पेसिफिक देन आईडी, यानी कि ये आईडी जो होती है इससे भी ज्यादा क्या होता है, स्पेसिफिक होता है, यानी इससे भी ज्यादा इसके चांसेस होते हैं कि ये वाली जो स्टाइल है वो क्या होगी, इंप्लीमेंट होगी। अब इन सभी का हम क्या देखने वाले, एग्जांपल देखने वाले हैं, जहां से आपके सारे डाउट क्या हो जाएंगे, अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हम देखने वाले हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर आ करके क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से भी अपने विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर पर भी हम सिलेक्टर स्पेसिफिसिटी को देख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर इनपुट क्या लिया हुआ है, एलिमेंट को यूज किया हुआ है, उसके बाद यहाँ से देख सकते हैं इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या हो रही है, डिस्प्ले हो रही है। सबसे पहले हम सिंपल देखते हैं इस इनपुट की, तो यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, बटन को जैसे मैंने देखा था सिलेक्टर स्पेसिफिसिटी, यहाँ से आपको समझ में आया होगा कि जो हमारी बटन है वो क्या है, एक एलिमेंट है, हावर क्या है, एक सूडो क्लास है। तो इस कंडीशन पे आईडी एक भी नहीं है, तो इसकी वैल्यू क्या है, 0 है। उसके बाद जो हमारे पास सूडो क्लास है उसकी वैल्यू 1 हो गई है, यानी एक क्लास है, एक एलिमेंट यहाँ पर है तो इसकी वैल्यू भी 1 हो गई है। तो टोटल कितनी वैल्यू हुई है इसकी, 11 हुई है। तो इसके चांसेस यहाँ पर क्या है, 11% चांस है कि ये CSS क्या होगी, इंप्लीमेंट होगी। नेक्स्ट इसी प्रकार से आप देख सकते हैं, इसी प्रकार से इसके भी 11% चांस है। और यहाँ पर हम और नीचे आते हैं तो यहाँ से हम देख सकते हैं, तो यहाँ पर क्या हुआ है, जो हमारे पास है यहाँ पर फर्स्ट लाइन, यहाँ पर एलिमेंट और क्या यूज हुआ है, यहाँ पर सूडो एलिमेंट का यूज किया गया है या एट्रीब्यूट का यूज किया गया है। तो यहाँ पर इसका 2% चांस है कि ये वाली जो CSS है वो क्या होगी, इंप्लीमेंट होगी, जो कि काफी यहाँ पर जो लेस है, यानी इसकी वैल्यू काफी ज्यादा कम है। अगर किसी भी एलिमेंट की, जैसे यहाँ पर इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा कम है, अगर आप किसी भी एलिमेंट की CSS को एलिमेंट सेलेक्टर की हेल्प से चेंज कर रहे हैं तो काफी ज्यादा कम चांसेस होते हैं कि वो वाली CSS क्या होगी, इंप्लीमेंट होगी, क्योंकि उसकी जो वैल्यू होती है 1 होती है, जो कि काफी लो वैल्यू होती है। इसीलिए अगर आपने किसी भी यहाँ पर वैल्यू की CSS को उसके आईडी के बेस पे चेंज किया हुआ है तो सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो वाली प्रॉपर्टी क्या होगी, उस पर इंप्लीमेंट हो जाएगी। जैसे कि हमने यहाँ पर आईडी दिया हुआ है, आईडी को हम एक बार चेक करते हैं, तो यहाँ से क्लास दिया हुआ है, उसके बाद अगर हम इसको आईडी के बेस पर चेंज करना चाहते हैं, कि जैसे हम देख सकते हैं कि आईडी कहाँ पर दिया हुआ है, हेडिंग में मैंने यहाँ पर आईडी दिया हुआ है। आईडी की वैल्यू क्या है हमारे पास, S3 हेडिंग को आईडी दिया है हेडिंग 1। इसको मैं यहाँ से कॉपी करती हूँ और हेडिंग 1 जो हमारी है यहाँ पर, उसकी प्रॉपर्टी को हम चेंज करना चाहते हैं, तो हेडिंग 1 यहाँ से हम ले लेते हैं और इसको मैंने क्या कर दिया, Ctrl B कर दिया और यहाँ से हैश लिखेंगे आईडी
और यहाँ से मैंने हैश किया। और इसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टी को चेंज करना चाहते हैं। हम चाहते हैं जो हमारी यहाँ पर H1 हेडिंग है उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या हो जाए, यहाँ से वायलेट कलर हो जाए। तो इसको हम यहाँ से देते हैं और इसको हम सेव करते हैं। सबसे पहले आउटपुट देखते हैं। तो इसका जो कलर है यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी H1 हेडिंग है, यहाँ से इसका कलर ब्राउन है। इसको जैसे मैंने रिफ्रेश किया उसके बाद इसका कलर चेंज होना चाहिए। जो हमारी H1 हेडिंग है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हेडिंग हमारी कौन सी थी। यहाँ से H1 हेडिंग थी, यहाँ पर S3 हेडिंग के ऊपर इंप्लीमेंट होनी चाहिए ये CSS। उसके बाद मैंने यहाँ से पेज को रिफ्रेश किया। S3 हेडिंग हमारे पास कौन सी है उसको हम जा करके देखते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो इसका बैकग्राउंड कलर है, जो हमारी S3 हेडिंग है उसका वायलेट कलर क्या हो चुका है, बैकग्राउंड कलर हो चुका है। अगर मैं इसका टेक्स्ट कलर भी चेंज करना चाहूँ तो यहाँ से टेक्स्ट कलर हम क्या रख सकते हैं। टेक्स्ट कलर मैं चाहती हूँ, यहाँ से इसको Ctrl Z करते हैं। टेक्स्ट कलर मुझे क्या चाहिए, कलर मुझे व्हाइट चाहिए। तो यहाँ से मैंने इसका कलर क्या कर दिया, व्हाइट कर दिया। और इसके बाद मैंने सेव किया। सेव करने के बाद S3 हेडिंग हमारी ये वाली है, इसका टेक्स्ट कलर क्या हो जाना चाहिए, व्हाइट हो जाना चाहिए। तो इस प्रकार से देख सकते हैं इसका टेक्स्ट कलर क्या हो चुका है, व्हाइट हो चुका है। एंड जो बैकग्राउंड कलर था वो क्या है, वायलेट हो चुका है। तो इस प्रकार से ID के बेसिस पे मैंने जो CSS इंप्लीमेंट किया हुआ है वही CSS क्या हो चुकी है, इंप्लीमेंट हो गई है। अगर मैंने इसको Ctrl X यहाँ से किया, उसके बाद मैंने इसकी CSS को पहले से ही चेंज कर रखा था, इसको मैंने यहाँ से सेव कर दिया। सेव करने के बाद अभी के लिए हम इसको रिफ्रेश करते हैं। अभी के लिए जो इसका बैकग्राउंड कलर है वो ब्लू है और जो यहाँ पर इसका यहाँ पर कलर है, टेक्स्ट कलर, वो क्या है, कुछ ग्रीन टाइप में कलर है। अगर मैं इस CSS को ID के बेस पर ही सिलेक्ट करके मैं इसको सबसे टॉप में क्या करती हूँ, इंप्लीमेंट कर देती हूँ, ताकि ये ना रहे कि हमने इसको बाद में इंप्लीमेंट किया था इसलिए ये वाली CSS क्या हो रही है, इंप्लीमेंट हो रही है। मैंने इसको टॉप में कर दिया, फिर भी इसकी CSS क्या हो रही है, इंप्लीमेंट हो रही है। क्योंकि अगर आपने किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी को ID के बेस पर चेंज किया हुआ है तो उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है कि वो CSS आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर क्या होगी, इंप्लीमेंट होगी। जैसे कि यहाँ पर लॉगिन साइन अप, अगर मैं इसके CSS को ID के बेस पर चेंज कर दूं, जैसे कि हमने यहाँ पर क्या दिया था, क्लास दिया था। जैसे आ जाते हैं यहाँ पर, सबसे पहले इसके लिए भी हम देख लेते हैं जो हमारी बटन थी लॉगिन एंड साइन अप, इसको मैं ID के बेस पर चेंज करना चाहती हूँ। यहाँ पर मैं इसको ID दे देती हूँ, ID मैंने दे दिया लॉगिन, और इस क्लास को भी मैं यहाँ से ID देने वाली हूँ, ID दे दिया। और इसका जो ID नेम है वो क्या है, लॉगिन है, दोनों का लॉगिन है। दोनों को मैं क्या करना चाहती हूँ, चेंज करना चाहती हूँ। मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ से मैंने क्या कर दिया, सबसे लास्ट में आकर के मैं इस बटन का जो कलर है वो चेंज करना चाहती हूँ, हैश किया Ctrl V। और इसके बाद मैंने जो इसका बैकग्राउंड कलर रखा वो क्या रख दिया, यहाँ से रेड रख दिया। उसके बाद जो इसका टेक्स्ट कलर है, यहाँ से मैंने कलर क्या रख लिया, जो कलर रखा वो यहाँ पर मैंने रख लिया, कुछ ले लेते हैं यहाँ से। और इसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर अभी मैंने रिफ्रेश नहीं किया तो आप देख सकते हैं इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो रहा है, टेक्स्ट कलर व्हाइट। जैसे ही मैंने पेज को रिफ्रेश किया उसके बाद जो इसका बैकग्राउंड कलर है वो क्या हो चुका है, रेड हो चुका है। इस पे हवर करने पे भी कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने इसकी जो CSS सेट कर रखी है वो ID के बेस पर सेट कर रखी है। ID के बेस पर अगर हमने क्या कर दिया है, CSS को सेट कर दिया है, उस कंडीशन पे आप उसकी CSS को चेंज नहीं कर सकते हैं। इसका कलर थोड़ा सा हम यहाँ पर चेंज कर लेते हैं और इसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद इस पेज को हम रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं हवर करने पे भी, बाकी जो बटन है इस पर हवर करने पर जो इसका बैकग्राउंड कलर है वो ब्लैक हो रहा है, लेकिन जिसका मैंने CSS क्यों इस पर कोई चेंज नहीं आ रहा है। अगर आपने यहाँ पर जो बटन मैंने यहाँ पर यूज किया हुआ है, इसको मैंने ID के बेसिस पर इसकी CSS प्रॉपर्टी को डिफाइन किया हुआ है। तो अगर आप किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी को ID के बेस पर डिफाइन कर देते हैं, उसके बाद अगर आप उस पर कुछ इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर जो ID की प्रायोरिटी होती है वो सबसे ज्यादा होती है सभी CSS के मुकाबले, यानी जितनी भी हमारी स्पेसिफिसिटी होती है, जितने भी सिलेक्टर होते हैं उनकी अपेक्षा। नेक्स्ट हमारे पास क्या था कि अगर हम क्या करना चाहते हैं, इनलाइन के बेस पर सेलेक्ट करना चाहते हैं एलिमेंट को, तो उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है अगर आप इनलाइन स्टाइल देना चाहते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पर इनलाइन स्टाइल दे दिया, जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर मैंने इसको इनलाइन स्टाइल दे दिया। जो हमारी बटन थी इसको हम क्या देना चाहते हैं, हम इसको इनलाइन स्टाइल देना चाहते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया, इसके अंदर ही मैंने इसको इनलाइन स्टाइल दे दिया। यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं, इसको हम यहाँ से हटाने वाले हैं
और इसी को हम यहाँ पर थोड़ा सा कॉपी पेस्ट करते हैं, कंट्रोल सी किया और इसको मैंने यहीं पे कंट्रोल बी कर दिया। और इसकी जो स्टाइलिंग हम देने वाले हैं वो हम इनलाइन देने वाले हैं, तो यहाँ से मैंने इसको डिलीट किया और इसकी स्टाइलिंग हम क्या रखने वाले हैं, सबसे पहले स्टाइल इनलाइन देने के लिए। उसके बाद मैंने इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहा, बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ पर क्या रख दिया, ब्लू वायलेट रख दिया मैंने यहाँ से इसका, या फिर ब्लू ले लेते हैं सिंपल सा। उसके बाद मैंने क्या किया, इसको क्लोज किया। क्लोज करने के बाद मैंने इसको एक आईडी भी दे दी। यहाँ पर जो आईडी हमने दिया था सेम आईडी को भी हम देने वाले हैं। आईडी हमारे पास क्या थी, आईडी जो थी हमारे पास वो क्या थी, लॉगिन थी, तो मैंने इसको जो आईडी दिया वो लॉगिन की आईडी दे दिया। तो आईडी के बेस पे तो मैंने इसकी सीएसएस को क्या कर रखा है, चेंज कर रखा है, तो इसलिए ये सीएसएस इंप्लीमेंट नहीं होनी चाहिए। इसको हम यहाँ से हटा देते हैं और इसको हम सेव करते हैं। इसका बैकग्राउंड कलर जो था वो चेंज नहीं होना चाहिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं। लेकिन पेज को मैंने जैसे रिफ्रेश किया इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है, क्योंकि जो इनलाइन स्टाइल होती है वो आईडी के मुकाबले ज्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी वाली होती है। क्योंकि अगर आपने किसी भी एलिमेंट की सीएसएस को उसके इनलाइन स्टाइल के बेस पर चेंज किया हुआ है तो उस कंडीशन पे जो प्रायोरिटी मिलेगी, हाईएस्ट प्रायोरिटी मिलेगी, वो किसको मिलेगी, इनलाइन स्टाइल को मिलेगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर अगर आप आईडी के बेस पर चेंज किया है मैंने, लेकिन कोई भी चेंजअप नहीं आ रहा है। टेक्स्ट कलर इसका रेडी है क्योंकि मैंने टेक्स्ट कलर के लिए कोई भी प्रॉपर्टी सेट नहीं कर रखी है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जो कि था हमारा यहाँ पर सिलेक्टर स्पेसिफिसिटी। ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।